क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या-क्या रहस्य दबे हो सकते हैं? देखिए, भारत की जमीन अनकही कहानियों से भरी पड़ी है, जो बस समय की धूल में कहीं खो गई हैं। आज हम एक ऐसी ही भूली बिसरी दुनिया में कदम रखने वाले हैं, एक ऐसे शहर में जो तांबे के उस्तादों का घर था और जिसकी कहानी लगभग मिटा दी गई थी। जरा सोचिए, एक नदी के किनारे धूल का एक मामूली सा टीला है। अब हम और आप जैसे लोग तो शायद उसे देखे बिना ही आगे बढ़ जाएंगे, है ना? लेकिन कुछ पारखी नजरों के लिए वो सिर्फ एक टीला नहीं था, वो एक सवाल था। आखिर इस धूल के नीचे छिपा क्या है? और जानते हैं, यही एक सवाल एक ऐसी खोज की वजह बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उदयपुर में, आहड़ नदी के किनारे। यहाँ एक टीला था जिसे वहाँ के लोग धूलकोट कहते थे, यानी धूल का टीला। कुछ लोग तो इसे और भी रहस्यमयी नाम से जानते थे, मृतकों का टीला। उन्हें क्या पता था कि वो जिस धूल पर चल रहे हैं उसके नीचे 4000 साल पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता सो रही थी। बात है 1950s की। अक्षय कीर्ति व्यास जैसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को यह एहसास हुआ कि भाई इस टीले में कुछ तो खास है, ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं हो सकता। और फिर अगले 10 सालों में आर.सी. अग्रवाल और एच.टी. सांकल्या जैसे बड़े नामों की टीमों ने बहुत सावधानी से यहां खुदाई शुरू की। सोचिए, ब्रश के हर एक स्ट्रोक के साथ धूल की परतें हट रही थी और एक भूली बिसरी दुनिया मानो फिर से सांस ले रही थी। अब जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, कुछ असाधारण सामने आने लगा। ये कोई मामूली गांव नहीं था। नहीं, ये तो एक हलचल भरा सेंटर था। कॉपर स्टोन एज की टेक्नोलॉजी का एक पावर हाउस। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा, जिसकी पूरी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक धातु से बनी थी, और वो था तांबा। इस जगह का पुराना नाम था ताम्रवती नगरी। इसका मतलब सीधा सा तांबे का शहर। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक शहर अपने हुनर को लेकर इतना डेडिकेटेड है कि उसने अपना नाम ही उस पर रख दिया। वो लोग सिर्फ तांबे का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अरे वो तो इसके उस्ताद थे, और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया ये बात जाने। और इसका सबूत, अरे वो तो हर तरफ बिखरा पड़ा था। जरा उन भट्टियों की गर्मी महसूस करने की कोशिश कीजिए जहां वो अयस्क पिघलाकर धातु बनाते थे। उन कुल्हाड़ियों और चाकुओं को देखिए जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। पर कहानी में एक ट्विस्ट भी है। उन्होंने सिर्फ तांबे पर ही काम नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ लोहे के औजार भी बनाए। ये उस जमाने के हिसाब से एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल लीप थी। और सुनिए, ये कोई कुछ साल की बात नहीं थी। ये शहर लगभग 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक, यानी पूरे 700 साल तक फलता फूलता रहा। सोचिए, 700 साल की लगातार खुशहाली। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनका समाज कितना स्टेबल, कितना एडवांस था। ठीक है, तो मेटलर्जी में तो वो माहिर थे, ये तो साफ है। लेकिन इस धातु के काम से परे ये लोग थे कौन? कैसे जीते थे अपनी जिंदगी? उनके परिवार कैसे होते थे? चलिए अब इन भट्टियों और कारखानों को पीछे छोड़ते हैं और उनके घरों के अंदर झांक कर देखते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके घरों को खोदा तो उन्हें एक बहुत ही हैरान करने वाला सुराग मिला। जानते हैं एक एक घर में कितने चूल्हे मिले? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 से 6 चूल्हे। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा आंकड़ा लगे, पर यह एक बहुत बड़ी कहानी सुनाता है। ये हमें बताता है कि वहां बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज एक साथ रहते थे, एक ही छत के नीचे खाना पकाते थे, खाते थे और अपनी जिंदगी साझा करते थे। उनके किचन भी उनकी कलाकारी का सबूत देते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए, और इनको बनाने की टेक्निक भी बड़ी खास थी, जिसे उल्टी तपाई कहते हैं। मतलब बर्तन को उल्टा करके पकाया जाता था, जिससे ये अनोखा 2 टोन फिनिश आता था। और अपना अनाज वो उसे गोरे या कोठे कहे जाने वाले बड़े बड़े मर्तबानों में रखते थे। ये दिखाता है कि उनकी खेती बाड़ी भी कितनी अच्छी थी। अच्छा, अब तक की कहानी सुनकर ऐसा लग सकता है कि आहड़ दुनिया से कटा हुआ अपने आप में एक अलग थलग शहर रहा होगा, है ना? लेकिन रुकिए, अगली खोज ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। एक ऐसा सुराग मिला जिसने ये साबित कर दिया कि ये लोग आइसोलेटेड नहीं थे, बल्कि ये तो एंशिएंट वर्ल्ड के ग्लोबल सिटीजन्स थे। वो अकेले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं।
उनके कनेक्शंस, उनके तार हजारों किलोमीटर दूर तक फैले हुए थे। वो ऐसी ऐसी संस्कृतियों से जुड़े थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो एक दूसरे को जानते भी होंगे। और इसका सबूत छिपा था एक बहुत ही मामूली सी चीज में, पानी का एक छोटा सा बर्तन जिसमें कोई हैंडल नहीं था। अब जरा इस बर्तन को देखिए, ये आहड़ में मिला है। और अब इस वाले को देखिए, ये मिला है प्राचीन ईरान में। डिजाइन देख रहे हैं, लगभग एक जैसा। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो भारत और ईरान के बीच एक एंशिएंट हाईवे का सबूत है, जहां सामान, आइडियाज और लोग सब आते जाते थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्या था वो? एक तांबे का सिक्का। अब इसके एक तरफ तो था एक जाना पहचाना निशान, त्रिशूल, लेकिन दूसरी तरफ थे ग्रीक भगवान अपोलो। अब जरा इस सिक्के के मतलब को समझिए। एक तरफ भारत का पवित्र त्रिशूल और दूसरी तरफ ग्रीक गॉड अपोलो अपने धनुष बाण के साथ, जो ग्रीस के सबसे बड़े देवताओं में से एक थे। मतलब एक ही सिक्के पर दो अलग अलग दुनियाएं मिल रही हैं। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये हजारों किलोमीटर के ट्रेड, कल्चर और आइडियाज के एक्सचेंज की पूरी कहानी है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि आहड़ कोई अकेला तन्हा शहर नहीं था। अरे ये तो किसी बहुत बड़ी चीज का सेंटर था। एक विशाल, जीती जागती संस्कृति का धड़कता हुआ दिल, जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान थी। आज एक्सपर्ट इस पूरी सिविलाइजेशन को बनास कल्चर के नाम से जानते हैं। इसका नाम उस बनास नदी पर पड़ा है जिसने इस पूरी सभ्यता को सींचा। आहड़ को आप इस कल्चर का सबसे कीमती गहना मान सकते हैं, लेकिन ये इस विशाल साम्राज्य का बस एक हिस्सा था। और हाँ, इस बनास कल्चर की अपनी कुछ खास पहचानें थीं, जैसे कि उनके टेराकोटा से बने बैल, जिन्हें बनासियन बुल भी कहा जाता था, जो उनकी ताकत और कला का सिंबल थे। यहां तक कि मृतकों को दफनाने का उनका तरीका भी बहुत खास था। उन्हें गहनों के साथ दफनाया जाता था और उनका सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। और आहड़ अकेला नहीं था। गिलुंड, बालाथल और उजियाना जैसे और भी शहर इस फैसिनेटिंग नेटवर्क का हिस्सा थे। तो आहड़ की कहानी हमें एक बहुत जबरदस्त बात सिखाती है कि इतिहास हमारे पैरों के ठीक नीचे ही छिपा हुआ है, बस उसे खोजने वाले की देर है। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, बनास कल्चर के और कितने रहस्य, कितने शहर और कितनी ही कहानियां आज भी इसी तरह धूल के नीचे सो रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और हमें प्राचीन भारत का एक और शानदार अध्याय सुनाए।